तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ऐसा काम जो है 5 मिनट में होता है। त्वरण कितना होगा? त्वरण को अंग्रेजी में जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का सूत्र होता है ए इक्वल टू, ठीक है, वी माइनस यू और अपॉन में टी होता है। टी का मतलब होता है दोस्तों समय। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। 10 पहले तो दे रखा है, 20 दे रखा है और 10 यहाँ से और अपॉन में 5 सेकंड कर देना है। और जैसे 20 से 10 घटाओगे तो यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगा। 10 अपॉन 5 करोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना निकल के आएगा? 5 एकन 5 और 5 दूना 10 निकल के आ जाएगा। तो इसका बी विकल्प सही जवाब है। क्या आप हमें बताइए आपका ये क्वेश्चन सही हो गया था? तो स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी की क्लास में। इसमें हम साइंस के जो है न्यूमेरिकल के जो बेहतर सबसे क्वेश्चन है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए परफेक्ट हैं, वो उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 15 करंट अफेयर के ऊपर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। आप लास्ट समय आप एक बार इस क्लास को कुछ नहीं करना है, देख के जाइएगा, फिर भी आपके बहुत नंबर यानी क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एक तार का प्रतिरोध 5 ओम हो और 10 वोल्टेज लगाने पर धारा कितनी बहेगी? तो धारा का सूत्र आपको पता है। धारा का सूत्र होता है V इक्वल टू, ठीक है, B बराबर I बराबर V अपॉन R होता है धारा का सूत्र। तो यहाँ पे ठीक है, V का मान 10 दे रखा है, R का मान 5 दे रखा है। तो I यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकालिए तो 10 को 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, तो 2 एम्पियर इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का नंबर है 3। एक वस्तु 60 केजी की है, उसका भार कितना होगा न्यूटन में? तो उसका भार, अच्छा, वेट कितना होता है आपको पता है? W इक्वल टू mg/h होता है, ठीक है। तो यहाँ से m मास कितना है, यहाँ पे मास कितना है जो 60 केजी का है और गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 होता है। और कहीं कहीं कभी कभार सीधे सीधे गुणा में आसानी करने के लिए क्या किया जाता है? 10 ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पे ऊंचाई कुछ दे नहीं रखी है। ऊंचाई मतलब कोई चीज़ ले जाते हैं तो ऊंचाई लगती है, यहाँ ले नहीं जा रहे ऊपर, तो कितना लगेगा? 600 न्यूटन हो जाएगा। तो सी विकल्प का चयन करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं। किसी बल यानी एफ का मान है 20 न्यूटन से 4 एम मीटर, ठीक है, विस्थापित होने में किया गया कार्य कितना होगा? कहता है किसी बल जो है 20 न्यूटन से 4 मीटर विस्थापित होने में कितना कार्य करना पड़ेगा? और कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य को अंग्रेजी में W कहा जाता है, यानी क्योंकि वर्क होता है। वर्क जो होता है बराबर होते किसके? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो W कितना दे रखा है? फोर्स यहाँ पे दे रखा है 20 न्यूटन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है 4 मीटर हो रहा है। तो यहाँ से W का मान निकल के आ जाएगा 20 चक्को 80 निकल के आ जाएगा। 80 जूल इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 kg द्रव्यमान पर 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण है, बल कितना होगा? तो यहाँ भी आपसे बल के बारे में ही पूछा गया है और बल जो है न्यूटन के द्वितीय नियम के फार्मूले से आ जाता है, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो यहाँ से फोर्स निकालना है। मास दे रखा है 2 kg का और 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आपके सामने जो है ना 20 निकल के आ जाएगा। इनका जो गुणा करोगे तो 20 न्यूटन इसका परफेक्ट आंसर है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं यही कहूँगा, आप इसे देखने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर ही बैठें, ताकि जो हम इम्पोर्टेंट फार्मूले मेरे द्वारा बताए जाते हैं उनको नोट करते जाइए
और लगाने का तरीका सीखते जाइए ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक धावक 100 मीटर दूरी 10 सेकंड में तय करता है। चाल कितनी है मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो स्पीड का सूत्र जो होता है, ठीक है, स्पीड का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। ये स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू अपॉन में टाइम होता है। 100 मीटर दे रखा है, 10 सेकंड में दे रखा है, 10 से 10 कट गया तो स्पीड का जो है ना 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाती है। इस क्वेश्चन के लिए आप सी ऑप्शन का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 जूल ऊर्जा से 4 सेकंड में कितना कार्य किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, कार्य कितना किया गया, तो कितनी शक्ति उसमें लगी होगी, पावर कितना लगा होगा, तो पावर अपॉन बराबर होता है W इंटू टी, ठीक है। W का मतलब होता है कार्य, ठीक है, और इसका मतलब होता है समय, कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो 200 जूल जो है कार्य किया गया 4 सेकेंड में किया गया, तो इसे जैसे ही आप काटोगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, 4 एकन 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ से पी का मान जो है ना 50 निकल के आ जाता है, जो कि डी ऑप्शन का आप चयन करेंगे। आप इसे नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी। तो इसे किस तरीके से निकालते हैं, तो डिस्टेंस पूछी गई है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्टेंस पूछी गई है। तो डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम का सूत्र लगाकर निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी, पहले बताइए। तो 340 स्पीड दे रखी है और समय लग रहा है 2 सेकंड। तो आप किस तरीके से गुणा करोगे, ठीक है। तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तो डी का मान कितना निकल के आ जाएगा कि 680 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 3 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, कुल आवेश कितना होगा। आवेश का सूत्र आपको पता है, क्यू जो होता है बराबर होता है किसके, आई गुणे टी के, ठीक है। तो आपको क्यू निकालना है। आई दे रखे 3 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो क्यू का मान 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 15 कूलाम निकल के आ जाता है, जो कि आप डी विकल्प का चयन करते हैं तो परफेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का प्रश्न नंबर 10 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और हमें बताते रहिए कि क्लास कैसी लगी, मतलब अच्छी लगे तभी इसे। तो क्या कहता है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 kg द्रव्यमान चल रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है के ई, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पूछी गई है 1/2 गुणे एम गुणे वी, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये सूत्र होता है इसका। तो इस सूत्र से ही हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ें क्या कहती हैं, 1/2 करते हैं। यम का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है दोस्तों। तो 2 kg लिख लो, 2 kg, 2 kg, और v का मान जो दे रखा है 100 दे रखा है, और 100 का क्या करेंगे, 100 का हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 10 का जो है वर्ग करेंगे, 100 का नहीं, सॉरी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से 2 कट हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचा है, 10 का
स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणे 10। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है। तो यहाँ से 100 जूल इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या आपका भी 100 ही आया है? आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर कॉपी पे नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 500 ग्राम द्रव्यमान को केजी में बदल के दिखा दीजिए। तो 500 ग्राम को केजी में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो 1000 से जैसे ही आप भाग दोगे इसे, तो ठीक है, कुछ ऐसी तो कंडीशन होती है। तो बचा क्या है, 5/10। तो 5/10 बचता है। क्या हमने सही किया? आप भी ऐसे ही करेंगे। 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। जब 1 को भाग दोगे किसी से, 2 से, तब इतना जो है निकल के आ जाएगा। कंडीशन कुछ सही से बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंसर निकल के आएगा इसका। तो भाई चलिए अगला देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है एक बल्ब 200, ठीक है, जो भी हो, एक बल्ब 100 वाट का है, 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। सबसे पहले इसे घंटे को ना सेकंड में बदल लिया, उसके बाद में आगे माप से बात करेंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में जो होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे आपको पता है? 3600। तो 3600 सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप वाट के साथ इसका कनेक्शन देखेंगे। तो जूल जो होता है किसके बराबर होता है, ठीक है, W इंटू टाइम के। तो यहाँ से जूल कितने निकल के आ जाएगा, ऊर्जा जो कि होगी जूल में होती है ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। तो 100 का गुणा करेंगे 300 इससे, ठीक है, 3600 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, कितने जूल में आंसर आएगा 3600, 1 0 2 0 1 0 2 0। तो कितना निकल के आ गया 36 और 4 बार 0, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट करिए, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेमी है, वस्तु दूरी भी 10 सेमी है, यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यह देखिए यहाँ पे क्या है, सीधा और स्पष्ट चित्र बनता है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए क्या होता है, इस लेंस को जो है मेरे भाई समतल लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 मीटर लंबाई वाली तार में 5 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य कितनी होगा, लैम्डा कितना होगा। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है V इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से क्या लैम्डा ही पूछा गया है, तो लैम्डा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे V/F हो जाएगा सूत्र। तो लैम्डा निकालोगे तो क्या लगेगा, V का मान कितना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से V का मान जो दे रखा है, ठीक है, लंबाई तो F दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो दे रखी है 5 दे रखी है, और ये 2 दे रखी है। तो इसे कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो दो को क्या करना है, 2 को 5 से भाग देना है, ठीक है। लंबाई क्या हमने सही किया है, शायद नहीं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी सही तो है यार, हमने सही किया है भाई, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, 2 से जैसे डिवाइड करते हैं
तो यहाँ से और क्या हो गया, जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 इधर आ जाएगा, 5 चक्को 20, तो ऐसा कुछ विकल्प में आ रहा है 0.4। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही होना चाहिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक पिंड 50 मीटर ऊंचाई से गिरता है, 10 जी का मान 10 है, तो समय कितना लगेगा। तो टाइम पूछा गया है यहाँ से। तो ठीक है भाई, तो कितनी ऊंचाई से कोई चीज़ जा रही है, 1/2 गुरुत्वाकर्षण का मान लिख दीजिए और समय लिख दीजिए। ठीक है, ये सूत्र होता है इसका। तो यहाँ से 2 निकल के आ जाता है, जी का मान 10 है और टी हमें नहीं पता है टी कितनी लगेगी। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए। और ऊंचाई भी दे रखी है यार भाई साहब, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 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 यहाँ से इसे हटाइए, ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। अब क्या करोगे, 5, ठीक है, 2 पंचे 10, 5 दे रखा है। और क्या करोगे, क्या करोगे, और 5 जो है 5 10 7 50, ठीक है, 5 10 7 50। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गई, इसे दोबारा से करते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन कहता है एक पिंड जो है 50 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जी का मान इतना स्क्वायर दे रखा है, तो समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए एच, ठीक है, इक्वल टू 1/2 और जी गुणे टी का स्क्वायर, ये सूत्र लगता है। तो चलिए भाई इस सूत्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 50 और इक्वल टू 1/2, जी का मान 10 दे रखा है और समय हमें नहीं पता है कितना लग रहा है। ठीक है, तो इसे काटो, कैसे काटोगे, 2 पंचे 10, ठीक है, आगे 50 जो है, ठीक है, और क्या करना है यहाँ से, ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसका, पचम 25, 25 दूना 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमें बताइए। यहाँ से क्या आंसर जो है यहाँ से आएगा, तो यहाँ से कितना आंसर निकाला है हमने, 2 निकाला है, क्या इसका यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में, अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है अब। तो 15 यहाँ से करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान रखिए। जनवरी 2025 में किस देश ने चंद्रमा पर नया रोवर उतारा है। तो जनवरी 2025 में, ठीक है, चाइना ने चंद्रमा पर नया रोवर उतारा है। अगला क्वेश्चन, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। तो वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है, और ये फरवरी के माह में ऐसा कुछ होता है। 2025 में भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रपति हो नहीं सकते, प्रधानमंत्री ने, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत ने कौन सा नया सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो सैन्य अभ्यास कौन सा शुरू किया है। तो प्रहार, ठीक है, प्रहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 में भारतीय रेलवे ने किस नई हाई स्पीड ट्रेन घोषित की, किसको सबसे तेज चलने वाली। तो वंदे सुपर एक्सप्रेस, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
2025 G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है देश? ब्राज़ील कर रहा है। 2025 G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो किसने संन्यास ले लिया? शिखर धवन, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 में किस भारतीय राज्य ने पहला AI शिक्षा बोर्ड स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया है? तो क्या इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। जनवरी 2025 में किस उपग्रह को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किसे 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया? अभी थोड़े ही दिन पहले क्या हुआ है भाई? तो इसका कौन सा जवाब है? GSAT-25, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ नई शिक्षा साझेदारी की है? तो इसका कौन सा सही जवाब है? भारत और फ्रांस। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्या कहता है, 2025 में किस पुरस्कार को भारत का नोबेल कहा गया? तो किस पुरस्कार को भारत का नोबेल कहा गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, 2025 में जारी विश्व खुशी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो खुशहाल भारत 120वें नंबर पे है। ठीक है, और खुशहाल की बात करें तो ये श्रीलंका से भी पीछे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 में किस देश ने डिजिटल रूप से ई-रुपी जैसा अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है? तो किसने? ठीक है, तो चाइना इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत में महिला T20 WPL का आयोजन किस महीने में हुआ है? तो कौन सा महीना है? ठीक है, तो मार्च इसका सही जवाब है। नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगले का क्वेश्चन देख लीजिए पहले, 2025 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे? ये सब नीरज चोपड़ा के हाथ में है। ठीक है, चलिए भाई, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए आज की क्लास कैसी लगी। आपको बेहतर लगी हो तो 2-4 लोगों में शेयर करके इसे लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं और ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।